राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अस्तु ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, तीन सबसे बड़े ग्रह साथ, धमाका होगा, धमाल मचेगा, नौकरी, मान सम्मान, पद, धन, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो। कुंभ राशि, ग्रहों की जो स्थिति है, आपके पहले घर में राहु, दूसरे घर में शनि, तीसरे घर में शुक्र और आपके पांचवें घर में सूर्य, गुरु, बुध और आपके सातवें घर में मंगल और केतु एक साथ बैठे हुए। बहुत बड़ा आज परिवर्तन हुआ, बहुत चमत्कारी लाभ पाने का समय है। हमारे राजा, नौकरी, सरकारी तंत्र के मालिक, हमारे आत्मसम्मान, हमारे आत्मबल, मान सम्मान के मालिक सूर्य देव का परिवर्तन हुआ। सूर्य देव मिथुन राशि में आपके पांचवें घर में आ गए। यहां पर गुरु और बुध एक साथ बैठे हुए थे, सूर्य भी आ गए। अब तीन बड़े लोग, तीन बड़े ग्रह एक साथ आपके पांचवें घर में, सूर्य, गुरु और बुध एक साथ बैठे हुए हैं आपके पांचवें घर। और सूर्य मालिक है आपके सप्तम भाव। और सप्तम भाव होता क्या है? दाम्पत्य जीवन का होता है, बिजनेस, व्यापार का। पांचवा घर जहां पे ये लोग बैठे हैं, यह घर किस चीज का होता है? यह घर होता है हमारे अध्ययन का, यह घर होता प्रेम प्यार का, यह घर होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम का और हमारे संतान का। तो संतान की सरकारी नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है, प्रबल योग, प्रबल चांद। आपका स्वयं का नौकरी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हमारे भाई, जो हमारी बहन अध्ययन कर रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। प्रेम प्यार के लिए समय बड़ा अच्छा होगा, अनुकूल होगा। आपका कोई रिश्ता आ सकता है, आपका विवाह संपन्न हो सकता है, ऐसे लोग। अच्छा, एक बात और समझिएगा, सूर्य देव यहां पर एक वर्ष के बाद आए हैं और पुनः एक वर्ष के बाद ही आएंगे। आज 15 तारीख है, 15 तारीख को 2026 जून को यहां पर आएंगे। एक वर्ष लगेगा यहां पर आने के लिए। तो ये तहलका मचाएंगे, धमाल होगा। प्रयास आपको करना है, कोशिश आपको करना है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता होगा, थोड़ा सा वाणी पर संयम रखिएगा। बिजनेस, व्यापार में तेजी, चाहे आप किसी भी प्रकार के कारोबारी हैं, चाहे छोटे, चाहे बड़े, चाहे मझौले, चाहे आयात निर्यात का करते हैं, चाहे ठेले पे ही क्यों ना करते हैं, गजब का लाभ आपको मिलेगा, गजब का आपको फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी तरक्की होगी, योजनाएं आपकी फलीभूत होंगी, योजनाएं आपके सफल। अच्छा, एक बात और समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके एकादश भाव पे। यह 11वां घर होता है हमारे आय का, हमारा डिजायर, हमारा सपना। सूर्य की सातवीं दृष्टि, गुरु की सातवीं दृष्टि, बुध की सातवीं दृष्टि सीधे आपके आय की। जब तीन बड़े और शुभ ग्रह की दृष्टि आपके आय पर, तो आपका आय भाव जगमग जगमग कर रहा है, चमक रहा। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप जो भी नौकरी कर रहे हैं, वहां आपकी तरक्की होगी, आपका प्रमोशन होगा। जो बिजनेस है, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी और बिजनेस से बहुत अच्छा आय, बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हुए आप दिखाई देंगे। सपने साकार होंगे, योजनाएं आपकी जुड़ी होंगी। जो लोग बिजनेस करना चाहते थे, नहीं शुरू कर पाए, सूर्य राजा हैं, आप कोशिश करिए। सरकारी तंत्र से यदि जुड़ना चाहते थे तो मौका आपके हाथ।
यदि नौकरी के लिए प्रयासरत थे तो मौका आपके हाथ में है, कोशिश करिए, परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए। यदि सरकारी तंत्र में आप कोई ठेका वगैरह लेना चाहते थे तो मौका आपके हाथ में है, आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपको ठेका मिल जाएगा। यदि सरकारी तंत्र में आपका कोई पैसा फंसा है, नहीं मिल पा रहा था, तो वह पैसा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। ग्रहों की जो स्थिति बनी है वह आपके फेवर में है, वह आपके पक्ष में। तो इस अवसर का, इस संयोग का लाभ किन्हें मिलेगा? जो प्रयास कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, जो बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। मात्र सोचने से काम नहीं चलेगा, यह अवसर है, यह समय है। राजा हमारे आय को देख रहे हैं, राजा हमारे आय को बढ़ा रहे हैं, तो देर किस बात की है? कोशिश करके, प्रयास करके, कर्म करके, मेहनत करके अपने आय को बढ़ा लीजिए। जो भी आपकी योजना है, आपकी योजना सफल होगी, आपकी योजना पूर्ण होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपका संतान यदि नौकरी के लिए प्रयासरत है तो उसे नौकरी मिलेगी। यदि आप संतान के लिए प्रयासरत हैं, आपके विवाह के कई वर्ष हो गए, संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई, तो यह समय आपके पक्ष में है। 1 वर्ष के बाद ऐसा समय आएगा, तो इस समय का, इस अवसर का लाभ उठा लीजिए, कोशिश करिए, प्रयास करिए, संतान प्राप्ति का योग बन। आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको लाभ मिल रहा है। कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपका मान, आपका सम्मान, आपका प्रतिष्ठा बढ़, उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं, चौतरफा लाभ होगा। जो भी काम कर रहे हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, आपकी ख्याति बढ़ेगी। तो इस समय में उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल देंगे, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करेंगे, देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे, गणेश भगवान की आरती 2 बार करेंगे, सुबह और शाम को, गाय को हरा चारा खिलाएंगे, आपको लाभ। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।